जम्मू कश्मीर के अखनूर में राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने राज्य में भ्रष्टाचार भी बड़ी समस्या बताई। साथ ही दावा किया कि लोगों ने फाइलें बढ़ाने के दाम तय कर रखे हैं। जम्मू कश्मीर की जो प्रॉब्लम है वो भ्रष्टाचार सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि इस मेज से उस मेज तक फाइल जाने में 4 महीने लगते हैं। तो वो ऑर्डर हो जाता है मेरे यहाँ से, चीफ सेक्रेटरी के यहाँ से भी ऑर्डर हो जाता है, लेकिन जिसके लिए ऑर्डर होता है उसको वो कागज उस दिन तक नहीं मिलता जब तक वो कम से कम 1 लाख रुपया न दे। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने आतंकवाद को लेकर भी जम्मू कश्मीर के नेताओं को कटघरे में खड़ा किया। जम्मू कश्मीर के नेता चाहते हैं कि लड़के मरते रहे ताकि तुम्हारा दिल्ली पे दबाव बना रहे। ये गलतफहमी में होंगे। मैंने पंचायत के चुनाव के वक्त इनको बता दिया कि आपके ब्लैकमेलिंग में अब दिल्ली आने वाली नहीं। कानपुर में कुछ लोगों ने एक मंदिर में आरती कर शुक्रवार को पेश होने वाले बजट में महंगाई से राहत मिलने की दुआ मांगी। इन लोगों ने लगातार बढ़ रही महंगाई की वजह से घर का बजट बिगड़ने की दलील दी और बजट में महंगाई से राहत मिलने की दुआ मांगने के लिए ये लोग साईं मंदिर में आरती करने पहुंचे। इस दौरान मंदिर में साईं की मूर्ति के एक ओर एक तिरंगा लगा नजर आया, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी लगाई गई थी, जबकि मूर्ति के दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की तस्वीर दिखाई थी। आरती के बाद लोगों ने बजट में महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद जताई। आवाज हम लोग कामना कर रहे हैं कि सरकार को सद्बुद्धि दे कि महंगाई थोड़ी कम हो तो पब्लिक को, हम लोगों को कुछ राहत मिले। महंगाई से राहत दिलाने के लिए हुई इस आरती में महिलाएं और कारोबारी भी शामिल हुए। राजस्थान के प्रतापगढ़ में एक आदमी को सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाना भारी पड़ गया। घायल व्यक्ति के परिजनों ने अस्पताल पहुंचाने वाले आदमी पर चोरी का आरोप लगाते हुए उसकी पिटाई की। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल पहुंचाने के नाम पर घायल की जेब से 1.5 लाख रुपए निकाले गए और उसकी जमकर पिटाई कर दी। हालांकि बाद में पुलिस ने शिकायत के बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े के कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को हाइब्रिड बताने पर बवाल मच गया। हेगड़े ने राफेल मामले पर लगातार झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए राहुल को निशाने पर लिया और उनके ब्राह्मण होने के दावों पर ही सवाल उठा दिए। अब्बा मुसलमान, ताई क्रिश्चियन, मगा ब्राह्मण, ಗಾಂಗಪ್ಪ ಬಂತು ಅಪ್ಪ ಇದ್ನಾಗಿರು ಬಹುತೇಕ ಈ ರೀತಿಯ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಳಿ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ। इसके बाद कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हाथी है, रास्ते में जब जाते रहता है तो पागल कुत्ता भौंकते रहता है, उसको जवाब देना जरूरी नहीं है। यूपी के बांदा में एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया गया कि आग लगने के बाद हुए जोरदार धमाके की वजह से फैक्ट्री की छत ढह गई और उसमें भीषण आग लग गई, जिसके बाद वहां पहुंचे फायर ब्रिगेड के जवानों ने आग बुझाने का काम शुरू किया। हादसे की जानकारी मिलने पर पुलिस अधिकारी भी टीम के साथ पहुंचे और बचाव का काम शुरू किया गया। बताया गया कि फैक्ट्री में रखे पटाखों में आग लगने की वजह से वहां तेज धमाके हुए, जिससे आसपास की कुछ और दुकानें भी ढह गईं और वहां मौजूद कई लोग मलबे में दब गए। पटाखा बनाते समय ही विस्फोट हुआ और विस्फोट से उसकी पूरी छत जो है गिर गई। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए खुदाई करने वाली मशीन की मदद ली गई और घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। मैं अंदर था, जैसे विस्फोट हुआ मैं अपने बच्चों को लेकर आग भी लगी है, विस्फोट बहुत तगड़ा हुआ जो पूरा गांव सुन सका है। अंधेरा होने की वजह से राहत बचाव के काम में जुटे लोगों को काफी दिक्कतें आई और मलबे में फंसे लोगों को ढूंढने के लिए टॉर्च की रोशनी का सहारा लेना पड़ा। पश्चिमी अंटार्कटिका का सबसे खतरनाक ग्लेशियर यानी बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा ढहने के कगार पर है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने दावा किया कि यह विशाल ग्लेशियर आने वाले 1 दशक में ढह सकता है, जिससे वहां समंदर के पानी का स्तर 2 फीट तक बढ़ जाएगा। ये ग्लेशियर करीब 1,80,000 स्क्वायर किलोमीटर यानी अमेरिका के फ्लोरिडा जितने बड़े इलाके में फैला हुआ है। इसके ढहने के बाद आसपास की बर्फ गिरने और पिघलने की भी आशंका जताई गई और बताया गया कि ऐसा हुआ तो समंदर के पानी का स्तर 8 फीट और बढ़ जाएगा।